ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो बनी है आपको मैसेज जो चैनल मैसेज है वो बताने के लिए। तो चैनल मैसेज जो है वो कलेक्टिव है, सभी के लिए है और कुछ खास कम्युनिटी के लिए भी है, जो कि 4 साइन जो मैं मानती हूँ कि जो हमारी 4 साइन है, अर्थ, एयर, वाटर और जो साइन है, इन सब के लिए भी होती है, 4 साइन के लिए। तो उनके लिए भी है मैसेज और डीएम की भी एनर्जी की चैनलिंग हुई मुझे। तो ये जो है 8 तारीख को ही ड्रीम के ज़रिए और मेडिटेशन विजुअलाइजेशन जो हुआ। तो मैम सबसे पहले मैं डीएफ के लिए जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वो मैं बताने वाली हूँ। तो डीएफ के लिए जो चैनलिंग हुई है वो ये है कि उनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। तो जो मैंने ड्रीम में देखा, जो कि 3:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली, तो जब मैंने देखा कि उनके एंसेस्टर उन्हें लेने आए हैं, तो वो बहुत खुश है अपने एंसेस्टर्स को देख के। तो वो इतनी ज़्यादा खुश है कि वो अपने घर वालों को बता रही है कि मुझे लेने आए हैं। अब उनके पीठ पीछे बातें चल रही हैं कि इसे तो सारी ब्लेसिंग्स मिलती, इनको ही लोग मानते हैं, ऊपर से भी जो आए हैं बस इसी को लेने के लिए आए हैं इनके, और उनके पीठ पीछे बातें चल रही हैं और उनको जाने ना देने की तैयारी चल रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये डीएफ के पीठ पीछे बातें चल रही हैं। डीएफ इससे बिल्कुल भी अनजान है। तो मैंने देखा कि दो मदर फिगर, दो औरतें बैठ के बात कर रही हैं। एक मदर फिगर जो है, जो डीएफ से कनेक्टेड है, शायद मदर हैं उनकी, जो कि वॉरीज एनर्जी में, वो बहुत चिंतित है अपने डीएफ को लेकर के। वो चिंतित है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो जिस रास्ते पे चल रही है उनमें कहीं इसको हार का मुंह ना देखना पड़े या फिर कहीं ये परेशान ना हो जाए, वो वाली एनर्जीज़ में है। लेकिन जो सेकंड वोमेन है, वो जो एनर्जी में है, वो एनर्जी में है इसलिए क्योंकि वो मैनिपुलेट करे, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि डीएफ आगे बढ़े या डीएफ को वो खुशियाँ मिले। तो वो उनके फर्स्ट जो मदर फिगर है उनको मैनिपुलेट करी कि इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, जो मत जाने दीजिए इनको एंसेस्टर के साथ। लेकिन जब वो रूम में इन करती हैं तो वो पूछती हैं क्या बातें हो रही हैं, तो बोले नहीं कुछ नहीं, और पैकिंग चल रही है डीएफ की। डीएफ पैकिंग वगैरह कंप्लीट करके फटाफट जो है वो एंसेस्टर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, उनको रोक नहीं पाता कोई। वो तय है कि आप आगे बढ़ोगे। फिर एंसेस्टर के साथ जाती है, तो एंसेस्टर से जाते समय रास्ते में पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे मुंह से अचानक निकलता है कटक। अब आई डोंट नो कि कटक वर्ड क्यों निकला, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा लगा कि वो एंसेस्टर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर वो देखती है कि एक एकदम बहुत खूबसूरत गाड़ी है जो एकदम सजी धजी है और उनका एकदम एसी क्लासरूम में उनका टिकट बुक हुआ है और वहाँ पे वो अपना बैग वगैरह रखती है। वो काफ़ी आरामदायक है और सो करके वो जा सकती हैं और इस तरह की सीट बुक है उन पे, और वो बहुत खुश लग रही है। डीएफ जो है बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके आगे मैंने क्या देखा वो मैं शायद नहीं बताऊँगी आपको, लेकिन ये वाली जो है ना, उस बीच क्या करती है कि वो चाहती है डीएफ कि अपने डीएम को मैसेज करके बता दे। मैंने देखा कि उनके हाथ में मोबाइल, वो मैसेज टाइप कर रही है, करीब मतलब पूरे स्क्रीन का, फुल स्क्रीन का मैसेज टाइप किया उन्होंने, ये बताने के लिए कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ। लेकिन एक्चुअली होता क्या, उसी समय उनके एंसेस्टर टोक देते हैं उनको और बोलते हैं क्या कर रही हो, आगे बढ़ो, क्या कर रही हो, आगे बढ़ो, क्या कर रही हो, आगे बढ़ो। ये मुझे 3-4 बार सुनाई दिया। और ये जब ड्रीम में, और मेरी वो सेंड नहीं हो पाता है मैसेज, और अचानक से जो है इसके बाद कुछ देर के बाद मेरी आंखें खुलती है 5-10 मिनट के बाद, जो आगे देखने के बाद। लेकिन डीएफ जो है वो मैसेज सेंड नहीं कर पाती है। अब मन में कहीं रह जाता है कि मैंने डीएम को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और वो चाहती है कि वो सारी चीज़ें उनको शेयर करे और बता दे। लेकिन हुआ क्या कि वो बता नहीं पाती है और वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन वो बहुत खुश है अपने जर्नी पर और वो उस ओर बढ़ते जा रही है। तो वो तो उनके लिए चैनल मैसेज यही है कि उसके आगे जो मैंने देखा, तो वो शायद मैं नहीं बता पाऊँ, मुझे ना बताने की ये सजेशन मिली है।
तो उसके आगे ये है कि जो ब्लेसिंग्स एंसेस्टर से डीएफ को मिल रही है वो उनके करियर में और मनी लेकर के आएगा। आने वाले 1 से 1.5 महीने में, मैं आपको बता रही हूँ, आप 1 से 1.5 महीने तक इसको आप देख लेना एकदम। ये इस पे फेथ करो तो आपके लिए ये पूरी तरह से 100% ट्रू साबित होगी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके करियर में ग्रोथ होगा, आपके मनी में ग्रोथ होगा, आपकी जो इमोशनल पैटर्न जो चल रहा है ना उससे आपका ग्रोथ होगा। मतलब कि, और ये लव लाइफ को लेकर के नहीं है, ये चैनलिंग है। आप लव लाइफ से थोड़ा सा हट रहे हो, और ये वाली बिल्कुल चैनलिंग नहीं है, ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। डीएफ की जो एनर्जी है वो खुद पर फोकस करने की अब एनर्जी आ गई है, और वो खुद के करियर में आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ चुकी है। ये थी। और एक वार्निंग भी है डीएफ की, आपकी पीठ पीछे कोई मदर फिगर है, जो कि आंटी कोई भी हो सकती है, मैटरनल आंटी हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साइड से, आपके फादर्स फिगर के साइड से जो आंटी हो सकती है वो हो सकती है आपके मोहल्ले की, या कोई भी जो आपसे जेलस फील करती है, वो जेलस की एनर्जी में है। एक एनर्जी जो फील हो रही है मुझे वॉरिज की एनर्जी, जो कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक फिगर जो है जो कि जेलस की एनर्जी में है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपना ऑरा लॉक करें, आपने अपने के पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाएं, ये आपके लिए वार्निंग है, उनसे बच के रहें। ये तो था पहला मैसेज। सेकंड मैसेज मैंने देखा जो मेडिटेशन के दौरान, और उसके बाद जो मुझे विजुअलाइजेशन हुआ, तो वो विजुअलाइजेशन भी डीएफ के लिए कि एक कम्युनिटी की, शायद मैरिड कम्युनिटी जिनमें उनके पति भी हैं और वो सेपरेशन पीरियड में चल रही हैं, उनके लिए मैसेज है कि उनका यूनियन होने वाला है। और वो जो है उनमें मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चांद है जो कि वाइट से मतलब उनका ऑरा है पूरा वाइट कलर का है, और उसके बीच में, चांद के बीच में, वो एक तरफ डीएम है, एक तरफ डीएफ, और बीच में उनका बच्चा है। और डीएफ का हाथ नीचे है, बीच में उनके बच्चे का हाथ है, और उसके ऊपर उनके डीएम का हाथ है, और वो तीनों बहुत ही मतलब कि खुश वाली एनर्जी में लग रहा है। ये था सेकंड कम्युनिटी के लिए जो कि मैरिड है, उनके लिए यूनियन का मैसेज। और थर्ड कम्युनिटी जो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही किसी का मैरिज प्रपोजल आएगा, क्योंकि मैंने थर्ड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के दौरान जो देखा वो देखा मैंने कि जो एक डीएफ है और डीएम है, उन दोनों का जो है मतलब मैरिज हो रहा है, और वो जो है एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, जो जयमाला होता है ना उस टाइप का, वो माला पहना रहे हैं। तो ये 3 मैसेज मुझे मिला है, जो कि ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। और मेडिटेशन के दौरान मेरे यहाँ मतलब कि ये भी मुझे डीएम की एनर्जी भी पिकअप, मतलब मैंने रिसीव की या पिकअप करी, जो भी उस दौरान मैंने देखा कि डीएम जो है इतने ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इतनी ज़्यादा सैड एनर्जी में, वो रोना धोना हो रहा है, वो ईगो क्लैश हो चुका है उनका, वो फियर क्लैश हो चुका है, लेकिन वो आगे बढ़ने में उनको बहुत सैडनेस फील हो रही है, वो भारीपन लग रहा है कि वो कैसे अब आगे बढ़ कर के वो बोले कि अब मैं मतलब कैसे, किस मुंह से आगे बढ़े और कैसे बोले। वो ईगो क्लैश हो चुका है, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं डीएफ उन्हें इग्नोर ना कर दे, उनको रिजेक्ट ना कर दे, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। और हर्ट चक्रा में पेन भी मुझे फील हुआ उस टाइम पे। और उस टाइम पे बहुत सारे मतलब जो जानवरों के बोलने का आवाज़ जो कि, और एक तरह से ये भी मुझे चैनलिंग हुई कि डीएम के साइड जो है शायद उनके पेरेंट्स बीमार हैं, या फिर उनके घर में किसी चीज़ को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो मनी को लेकर के झगड़े हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर झगड़े हो, या फिर उनका ये ज़मीन को लेकर के झगड़े हो, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, और जिनके वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और जिसके वजह से वो उस एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील कर रहे हैं, अपने डीएफ को ही याद कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे डीएम की एनर्जी फील नहीं हो रही थी। तो मैंने एंजल से मतलब कि जो एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उनसे प्रे किया कि मुझे डीएम की एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो मुझे डीएम की एनर्जी भी चैनलिंग करें। तो उस दौरान जो है मुझे ये पता चला, और काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला उनके साइड मचा हुआ है। बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से वो घिरे हुए हैं, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं। ईगो क्लैश हो चुकी है, फियर से वो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जो है परेशान है। वो
पूरी तरह से वो दुखी हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ इनर वर्क कर सकते हैं और उनके लिए प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपना कर्मा खुद रिजॉल्व करना होगा, वो खुद ही क्लियर करना होगा उनको कर्मा। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ प्रे करने के अलावा। तो आप लोग सभी अपने अपने डीएम के लिए प्रे करें, और लेकिन आपको स्टक नहीं हो जाना है, आप अपने करियर में आगे बढ़ें, क्योंकि आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिल रही है और आपको रुकने बोला जा रहा है। क्या कर रही हो, आगे बढ़ो, क्या कर रही हो, आगे बढ़ो, ये वाली जो एनर्जी है ना, उसमें आप चलिए, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर ये रेजोनेट होती है, अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर भी अगर ये आपके लाइफ में सच होता है ये चैनलिंग, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विश करती हूँ कि आप अपने करियर में, मनी में, आपके हर क्षेत्र में आपकी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़े, और ये जो स्टक एनर्जी है इससे एकदम बाहर निकल जाएं। क्योंकि आप मेरी जो चैनलिंग वाली जो देखेंगे, आप एक से एक बढ़ के वो चैनलिंग जो हो रही है मुझे ड्रीम के ज़रिए या मेडिटेशन के ज़रिए, वो डीएफ की ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, कि कैसे वो डीएफ की ग्रोथ थी, फिर डीएम की कैसे ग्रोथ हुई। इस तरह से आप पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।